एक अच्छा शरीफ और एक सीधे साधे स्कूल के लड़के की भिड़ंत हो गई। एक बहुत बड़ा माफिया से भाई लोग। अभी आगे क्या हुआ वो हम शो में देखते हैं। एक खतरनाक जेल में खतरनाक कैदी से कुछ पुलिस वाले पूछताछ करने के लिए आए थे, लेकिन वह लोग वहां पर हो जाती है थोड़ी सी गड़बड़ी, क्योंकि वो सभी पुलिस वाले उसी माफिया के ही आदमी थे। वहां पर वो अफरा तफरी मचा देते हैं और अपने माफिया को छुड़ाकर वहां से निकल लेते हैं ताला तोड़कर। सॉरी, मतलब कि ताला तोड़कर। माफिया और उसके आदमी वहां पर मौजूद दूसरे सारे कैदियों की सेल को भी तोड़ डालते हैं और अपनी जीप लेकर वहां से आराम से निकल लेते हैं। दूसरी ओर पुलिस वालों ने भी अपनी गाड़ियां पीछे लगा दी थी इन सभी माफियाओं को पकड़ने के लिए। अपने ही चौराहे पर ढेर सारी पुलिस की गाड़ियां भाई लोग हमारे माफिया की गाड़ी को घेर लेती है और यहाँ पर इंसानों को ऐसा लग रहा था कि हमने इस माफिया को पकड़ लिया है। लेकिन तभी वहाँ पर बम बम होता है, यानी कि यहाँ पर पुलिस वालों को लग रहा था कि साला माफिया यहाँ पर मर चुका है। लेकिन माफिया शातिर था, वो नीचे एक छुपे रास्ते में चलकर वहाँ से आराम से निकल चुका था। दूसरी साइड वह लोग पुलिस वालों का हेड, यानी कि उसका नाम डेविल था, वो अपने सारी आदमियों पर गुस्सा हो चुका था कि उस साले माफिया को मेरे पास जिंदा या मुर्दा जल्द से जल्द पकड़ कर लाओ, वरना मैं तुम सभी को मार डालूंगा। साथ में वह लोग पूरे शहर में भी ये खबर फैल चुकी थी कि जो भी हांगकांग के माफिया को जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा उसे 10 करोड़ का इनाम मिलेगा। अब ये सारी बातों को वह लोग हम यहाँ पर ठहरा देते हैं और दूसरी ओर हम देखते हैं एक स्कूल में कौशिक नाम के लड़के को, जो कि एक अच्छा और होनहार लड़का था और उसके स्कूल में फेस्टिवल यानी कि छोटा मोटा सा प्रोग्राम था, इसीलिए स्कूल के सारे बच्चे उस फेस्टिवल की तैयारी कर रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद कुछ अनजान लोग वहां पर पहुंच जाते हैं खुराफाती आइटम बनाने के लिए। हमारा कौशिक यहाँ पर ये सभी देख लेता है, लेकिन वो नजरअंदाज कर देता है कि ये सारे कुछ हो गए लाइट डेकोरेशन वाले। लेकिन वो अनजान लोग स्कूल के अंदर दाखिल होकर वहां पर चटपटे गोटे बिछा देते हैं भाई लोग। कुछ ही देर में हम क्या देखते हैं भाई लोग कि माफिया स्कूल के अंदर से खुफिया रास्ते से एंटर हो चुका था और वो वहां पर बुरी तरह से झाकम मचाने वाला था। माफिया और उसके सारे आदमी मिलकर स्कूल में मौजूद सारे बच्चों को किडनैप कर लेते हैं और बंदी बना लेते हैं। ऊपर की ओर एक स्कूल की स्टाफ मेंबर थी। माफिया उसे कहता कि साली नीचे जा, और नीचे जो भी सिक्योरिटी वाले मौजूद है उन सभी को यह कह दे कि माफिया की एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। स्कूल में मौजूद एक अमीर बाप का बेटा भी था, जिसे माफिया के लोग बंदी बना लेते हैं। माफिया का आदमी उस लड़के को अपने साथ ले जा ही रहा था, लेकिन तभी कौशिक वहां पर पहुंच जाता है और ये सभी वो देख लेता है। अभी वहां पर हो जाती है हमारे कौशिक और उसके बीच भिड़ंत। साला हमारा कौशिक भी धोबी पछाड़ में उसका बाप है, वो उसे एक ही पल में ढेर कर देता है। स्कूल के बाहर बच्चों के माँ बाप मौजूद थे, जिसे ये सारी हकीकत पता चलने पर वो सभी अपने बच्चों को बचाने के लिए स्कूल के अंदर एंट्री ले लेते हैं। लेकिन तभी माफिया के बाहर हुए आदमी उन सभी पर गोली बिचार कर देते हैं, जिसमें कई मासूम लोग भाई लोग बुरी तरह से मारे जाते हैं। माफिया को भाई लोग यहाँ पर अच्छे से पता था कि डेविल पुलिस वाले के साथ हांगकांग का मेयर था, इसलिए वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को वो कहता है कि किसी भी तरह से अपने मेयर को यहाँ पर लेकर आओ और उस साले को कहना कि 10 किलो सोना अपने साथ लेकर यहाँ पर आए, तभी मैं उसके बच्चे को और आप सभी के बच्चे को भी जिंदा छोड़ूंगा। इस साइड वह लोग हमारा कौशिक को माफिया की आवाज़ जानी पहचानी हुई लग रही थी, क्योंकि बचपन में कौशिक का एक टीचर था। माफिया की आवाज़ सेम टू सेम उसके जैसे ही थी। हमारा कौशिक यहाँ पर बिना घबराए और बिना रूह कांपे माफिया से मिलने के लिए जाता है और वो भौंकल रह जाता है भाई लोग, क्योंकि सामने खड़ा माफिया उसका टीचर ही था। कौशिक उसे कहता है कि सर आप ऐसे क्यों हो गए, लेकिन तभी माफिया उसे कहता है कि बेटा वो सारी पुरानी बातें हैं, अभी मैं आम और सीधा साधा इंसान नहीं हूँ। मेरे बच्चे तुझे मैं जिंदा छोड़ रहा हूँ, इसीलिए तू यहाँ से चला जा। लेकिन हमारा कौशिक कहता है कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ और मैं आपको गैर कानूनी काम नहीं करने दूंगा सर। अभी माफिया यहाँ पर अपने स्टूडेंट को कहता है कि तेरे पास 15 मिनट है, अगर मेरे आदमियों के सामने तो 15 मिनट जिंदा रह पाया तो मैं यहाँ से ऐसे ही सारे लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा और मैं यहाँ से ऐसे ही निकल लूँगा। हमारा कौशिक यहाँ पर भाई लोग ये डील एक्सेप्ट करता है
और वहां पर होता है शो शुरू। जरा देखिए एक बार ये छोटी मोटी सी फाइटिंग। माफिया की गैंग में एक चिकनी चमेली आइटम लड़की भी शामिल थी, जिसकी फाइट हमारे कौशिक के साथ हो रही थी। भाई लोग जरा देखिए तो करें, ये कितनी चिकनी है। एक पल के लिए तो भाई लोग वो लड़की हमारे कौशिक को मार डालने ही वाली थी, लेकिन माफिया की गैंग में कौशिक का सौतेला बड़ा भाई भी काम कर रहा था। वो किसी भी तरह से अपने छोटे भाई को बचा लेता है और उसे जल्द से जल्द वहां से निकल जाने की सलाह देता है। दूसरी ओर भाई लोग माफिया के इंतजार खत्म हो रहा था, क्योंकि डेविल अभी भी सोना लेकर वहां पर नहीं आया था। इसीलिए वो स्कूल के ऊपर से एक लड़के को नीचे गिराकर वहीं कहीं मार डालता है। लड़के का बाप वहां पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा वो भी इसमें मारा जाता है। थोड़ी ही देर में भाई लोग डेविल वहां पर पहुंच जाता है, माफिया के बताए मुजब सोना लेकर। माफिया कहता कि उस साले को तो मेरे पास लेकर आओ, उससे तो मुझे काम है। जब डेविल माफिया से मिलने जाता है, तभी माफिया डेविल को पुरानी एक बात याद दिलाता है कि साले तुझे पता है कि मेरी बच्ची को किसी मामू लोगों ने मार डाला था, लेकिन उन सभी से तूने रिश्वत ले ली थी, इसीलिए वो केस तूने क्लोज कर दिया था। अभी आज चल तू मुझे बता कि तेरे बेटे को बचाने की तू क्या कीमत मुझे देगा। डेविल यहाँ पर कहता कि तुझे जो चाहिए वो ले ले माफिया, लेकिन मेरे बच्चे को मेरे से जाने दे। माफिया उसे कहता है कि तेरे को जाने के लिए यहाँ पर नहीं बुलाया बावला। और भाई लोग वहाँ पर माफिया डेविल को पूरी तरह से उसकी जान ले लेता है। बालकनी में आकर माफिया वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को कहता है कि मुझे आप सभी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मेरी मरी हुई बेटी का बदला लेना था, जो कि आज पूरा हो चुका है। लेकिन तभी हमारा कौशिक अंदर जाकर माफिया को कहता है कि सर, आपने जो किया वो कायदे से गैरकानूनी है, इसलिए मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दे सकता। अभी यहाँ पर माफिया कौशिक को कहता है कि मेरे आदमी के साथ तू फाइट कर, अगर तू उसे हरा पाया तो मैं तेरे और पुलिस के सामने सरेंडर कर दूंगा। और भाई लोग यहाँ पर भी भोकाल चक्री फाइटिंग शुरू हो जाती है। ज़रा देखिए एक बार। फाइटिंग शुरू होते ही माफिया अपने बाकी बचे हुए लोगों के साथ वहाँ से निकल लेता है और हमारा कौशिक माफिया के आदमी की बुरी तरह से पुंगी बजा डालता है। कौशिक ने वहाँ पर सारे स्कूल के बच्चों को भी बचा लिया था। माफिया जैसे ही स्कूल के बाहर निकलता है, तभी बाहर की पुलिस उसे घेर लेती है। हमारा कौशिक वहाँ पर भी पहुँच जाता है भाई लोग, और वो माफिया से बात करता है और उसे कहता है कि आप मेरे टीचर थे और आप एक शरीफ बंदे थे, लेकिन आपने अपनी बेटी की मौत के लिए ये गैर कानूनी रास्ता क्यों अपनाया। तभी माफिया कौशिक को कहता है कि बेटा, ये दुनिया तू जैसा सोच रहा है ऐसा नहीं है, मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। और ऐसा कहकर भाई लोग माफिया एक कांच के टुकड़े के जरिए अपनी जान ले लेता है। अभी यहाँ पर भाई लोग कौशिक को भी ज़्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि उसका टीचर ही उसके सामने मारा जा चुका था। तो यहाँ पर भाई लोग इस फाड़ स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। और एक सवाल आपको मैं पूछना चाहता हूँ भाई लोग, कि ये माफिया ने सही किया या गलत किया, कमेंट में बताना ज़रूर से।